बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कंसेप्ट के ऊपर है। आज की वीडियो में हमने कंसेप्ट नंबर 5 करना है और वो क्या है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या डिफेक्ट्स हैं आज हमने करने हैं। देखिए, उसने जो पास्टुलेट्स दिए थे, उसने जो अपने एक्सपेरिमेंट डिटेल दी थी, उसके अंदर उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर पहला पॉइंट जो था उसका, उसने उसमें ये कहा था कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा जिस तरह निज़ाम शमसी है, ठीक है, हमारा प्लानेटरी मॉडल है जिसके अंदर सूरज के इर्द गिर्द तमाम सितारे जो हैं वो मूव करते हैं। इस तरह ही एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये उसका पहला पॉइंट था, उसने ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। देखिए, इधर से जो पहला उसका डिफेक्ट है वही निकलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडल उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कंटिन्यूसली इर्द गिर्द एक सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करेंगे, वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करेंगे। और जब एनर्जी वो लूज़ करेंगे तो वो स्लोली क्या करेंगे, न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे और एट द एंड क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर गिरकर तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको कोलैप्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास न्यूक्लियस है जो सेंटर में होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इर्द गिर्द ये ऑर्बिट है। ठीक है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल अगर ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कोई भी पार्टिकल, ठीक है, जब वो सर्कुलर मोशन करता है, कंटिन्यू सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक्सेलरेशन गेन करता है। जब वो एक्सेलरेशन गेन करेगा तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो स्लोली न्यूक्लियस के क्या होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब जो ऑर्बिट होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है और जो दूर होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब वो एनर्जी अपनी इमिट करेंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट उस जो न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट है उसमें चले जाएंगे, फिर नज़दीक वाले में चले जाएंगे और एट दी एंड क्या करेंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करके तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर देंगे। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो उसके अंदर गिरकर और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर देंगे। तो उसका ये पहला जो है वो डिफेक्ट था। उसने जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जस्ट बताए थे, उसने इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताई थी कि ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो उसका सेकंड डिफेक्ट आया है उसमें उसने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो एमिट कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। ठीक है, इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बनना चाहिए। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जिसके अंदर जो ऑल वेवलेंथ्स होती हैं सर्टन रेंज की वो पाई जाती हैं, जिस तरह हमारा रेनबो होता है ना, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। लेकिन एक्चुअली जो है इनफैक्ट जो है वो ऐसा नहीं बना था, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बना था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बना था। ये इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके अंदर फ्यू वेवलेंथ्स जो होती है ना वो सिर्फ होती हैं, सारी जो वेवलेंथ्स है वो इसके अंदर नहीं होती। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।